हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेरकनास किचन चैनल। आज की रेसिपी है कि हैदराबाद की बहुत फेमस वाली दम की बिरयानी। ये तो बहुत डिलीशियस लगेगी, प्रिपेयर करना भी इजी से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इस रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए पहले एक बड़ी ऑनियन को चॉप करके रख लेना। ऑनियन में थोड़ी सॉल्ट डालने से ऑयल में फ्राई करते समय जल्दी से फ्राई हो जाएगी, इसीलिए ऑनियंस में थोड़ा सॉल्ट ऐड करके मिक्स करके रख लेना। नेक्स्ट स्टोव पे पैन रखकर पैन में ऑयल हीट कर देना। ऑयल थोड़ा हीट होने के बाद ये सॉल्ट मिक्स करके रखा हुआ चॉप्ड ऑनियंस को इसी में डालकर अच्छी से गोल्डन ब्राउन कलर आए तक फ्राई कर लेना। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आए तभी इस ऑनियंस को ऑयल से सेपरेट कर देना, क्योंकि ऑयल थोड़ा हीट होने से ये पूरा जल जाकर ब्लैक हो जाएगी, इसीलिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर से ही ऑनियन को सेपरेट कर देना। अब नेक्स्ट चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में 1 कप तक फ्रेश कर्ड को लेना। अब नेक्स्ट इसी में स्पाइस पाउडर्स को डाल देना। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा स्पून हल्दी का पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर और 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी 1 स्पून तक गरम मसाला पाउडर डाल देना। अब ये सभी डालकर फाइनल से इसी में स्वाद के अनुसार साल्ट भी ऐड कर लेना। अब ये सभी कर्ड में मिक्स हो जैसा स्पाइस पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लेना। ऐसा मिक्स करने के बाद इसी में डाल देना हरी मिर्ची 2 हरी मिर्ची को लेकर उसी को छोटे छोटे चॉप करके उसमें डाल देना। इस पेस्ट में डालकर नेक्स्ट इसी में चॉप करके रखा हुआ हरे धनिया को हाथ भर के डाल देना और आधा हाथ भर के मिंट लीव्स को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना। ये सभी मिक्स होने के बाद इसी में पहले ही ऑयल फ्राई करके रखे हुए ऑनियंस को भी इसी में ऐड कर देना। अब ऑनियंस को भी इसी में डालकर अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद ए बाउल को साइड में रख देना। अब नेक्स्ट यहाँ पे चिकन को ले लेना। यहाँ पे दम बिरयानी के लिए केवल बोन वाली पीसेस को ही यूज़ करना। मैं यहाँ पे बोन वाली लेग पीस को यूज़ करके इस बिरयानी को प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 500 ग्राम्स के लेग पीस ले ली हूँ। इसी से अच्छे से वॉश करके इसी में पहले ही मिक्स करके रखा हुआ पेस्ट को इसी में डाल देना। डालकर अच्छी से फाइन से इस सभी को अप्लाई हो जैसा मिक्स कर लेना। मिक्स करके रखने के बाद इसी में डालना है पहले अपने ऑनियन को फ्राई करके रखा हुआ ऑयल है ना, वो तो पाव कप तक इसी में डाल देना। वही था इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मैरिनेशन को। नेक्स्ट इसी में फ्रेशली ग्रेट करके रखा हुआ अदरक लहसुन को भी 1 स्पून तक डालकर अच्छी से इस लेग पीसेस को अप्लाई होए जैसा मैरिनेट करके रख देना। इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, आपके पास टाइम कम है तो 2-3 आवर्स के लिए मैरिनेट करके साइड में रख देना। अब नेक्स्ट राइस को प्रिपेयर कर लेना। इस बिरयानी को बनाने के लिए आधा केजी चिकन को केजी राइस ले लेना। यहाँ पे बासमती राइस को एक 30 मिनट्स के लिए सोक करके रख देना। अच्छी से वॉश करके सोक करके रख देना। नेक्स्ट स्टोव पे एक बांडी रखकर उसी में आधा तक पानी को डाल देना, बांडी के आधा तक। नेक्स्ट इसी में फ्रेशली ग्रेट करके रखा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा और शाही जीरा और थोड़ी ऑल स्पाइसेस को ऐड कर देना। नेक्स्ट इसी में 1 स्पून तक गरम मसाला पाउडर, 1 बिरयानी लीफ, नेक्स्ट इसी में थोड़ी मिंट लीव्स, थोड़ी चॉप करके रखा हुआ कोरिएंडर लीव्स और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। नेक्स्ट फाइनल से इसी में चॉप करके रखा हुआ ग्रीन चिलीज और 2 स्पून्स तक घी को भी ऐड कर देना। घी को ऐड करने से राइस अच्छी टेक्सचर आएगी, इसीलिए इसमें 2 स्पून्स तक घी को भी ऐड करके स्टोव को मीडियम फ्लेम पे रखकर इस वाटर को अच्छी से उबले देना। वाटर अच्छे उबलने तभी इसी में वॉश करके सोक करके रखा हुआ बिरयानी राइस को इसी में ऐड कर देना। 5 मिनट्स के बाद वाटर तो अच्छे से बॉईल होने लगे इस तरफ से। अब इसी में राइस को वाटर निकाल दे के उस राइस को इस वाटर में ऐड कर देना। पूरी राइस ऐड करने के बाद स्टोव को मीडियम फ्लेम पे एडजस्ट कर देना। एक 5 और 10 मिनट्स के बाद अपना राइस तो 50% कुक होने लगेगी। इस तरफ से 50% कुक होने लगेगी और एक 5 मिनट्स रखने के बाद अपना राइस 70% कुक होगी। अब तो स्टोव को ऑफ कर दे के एक झाली वाली बुट्टी में को इस राइस पूरा को ट्रांसफ़र कर देना, इसी का वाटर निकाल देना। नेक्स्ट एक छोटा बाउल लेकर उसी में आधा कप तक दूध को लेना। इसी में डालते हैं केसर। केसर डालने से दूध का कलर तो चेंज हो जाएगी। यहाँ केसर दूध के प्लेस में आप रेड फूड कलर को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चॉप करके रखा हुआ थोड़ी सी धनिया की पत्ता लेना। अब स्टोव पे एक दल वाली कढ़ाई को रखकर बिरयानी बनाने की पोट को रखकर इसी में
ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन लेग पीसेस को, उस ग्रेवी को इसी में ट्रांसफ़र कर देना। नेक्स्ट इसी पे 70% कुक करके रखा हुआ राइस को लेयर्स जैसा इसी पे अप्लाई कर लेना, थिक लेयर्स जैसा अप्लाई कर लेना। यहाँ पे पहले 50% कुक हुआ राइस को ऊपर आए जैसा, नेक्स्ट 70% राइस कुक हो या वो राइस को चिकन को ऊपर आए जैसा अप्लाई कर लेना। करने से दम को अच्छी से टेक्सचर आके ये तो बिरयानी परफेक्टली प्रिपेयर होगी। यहाँ पे पहले 50% कुक हुए राइस को डाल देना, इस लेयर को डालकर नेक्स्ट इसी पे थोड़ी सी सैफ़रॉन मिल्क को ऐड कर देना। सैफ़रॉन मिल्क को ऐड करने के बाद दूसरा स्टेप 70% कुक करके रखा हुआ साइड राइस को ऊपर लेयर जैसा डालकर उसी पे भी सैफ़रॉन कोरिएंडर मिल्क को डाल देना। नेक्स्ट इसी के देखो यहाँ पे एक लेयर डालने के बाद यहाँ पे सैफ़रॉन कोरिएंडर मिल्क को डाल दी है। नेक्स्ट दूसरा लेयर डालकर थिक से डालना, थिक से डालकर उसी के ऊपर भी सैफ़रॉन कोरिएंडर मिल्क को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इसी में पहले ऑयल फ्राई करके रखा हुआ ऑनियंस में से 80% ग्रेवी में डालने के बाद 20% ऑनियंस को सेपरेट करके रख देना। वो 20% ऑनियंस को यहाँ पे ऊपर से डालने से अच्छे से लगेगी। यहाँ पे ऑनियंस को भी डाल देना, फर्स्ट सैफ़रॉन मिल्क डालकर उसी के ऊपर ऑनियंस को डाल देना। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी घी रोस्ट और ऑयल रोस्ट करके रखा हुआ काजू को भी यहाँ पे ऊपर से ऐड कर लेना। काजू को ऐड करने से अच्छी लगेगी, टेस्ट और टेक्सचर भी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट इसी के ऊपर 2 स्पून्स तक घी को अप्लाई करना है। घी को अप्लाई करने के बाद डालने के बाद उसी के ऊपर प्लेट को रख दे के अच्छी से उसी का ऊपर एक थोड़ा वज़न वाली कुछ चीज़ को रख देना। रखने से इसका प्रेशर तो बाहर को ना जाएगी। उस तरफ से रखने के बाद इसी को एक कढ़ाई के नीचे और एक पुराना वाली पैन को भी रख देना स्टोव पे। उसके लिए इसमें बिरयानी तो नीचे तो दाग ना लगेगी। अब तो स्टोव को लो फ्लेम पे रखकर 15 मिनट्स, यहाँ पे चिकन कंप्लीट से कुक होना चाहिए परफेक्टली, उसी के लिए 15 मिनट्स लो फ्लेम पे, 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे स्टोव को एडजस्ट करते हुए 30 मिनट्स के लिए चिकन को अच्छी से परफेक्ट से कुक करना चाहिए। 30 मिनट्स के बाद स्टोव को बंद कर दे के 10 मिनट्स के लिए इसका प्रेशर पूरा कंप्लीट से ऑब्जर्व करके राइस परफेक्टली कुक हो जैसा प्रेशर को रखने देना। 10 मिनट्स के बाद इसी का ऊपर वजन वाली चीज़ को सेपरेट कर दे के प्लेट निकाल के देखने से आप ना बहुत अब खूबसूरती बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी परफेक्टली कुक होके रेडी होके रहेगी। अब तो देखो अपना बिरयानी परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब इसी को नीचे से एक बार ग्रेवी मिक्स हो जैसे राइस में स्लो से मिक्स कर लेना। स्लो से मिक्स करने के बाद प्लेट में सर्व कर लेना। यही था अपना ब्यूटीफुल और सुपर्ब टेक्सचर और टेस्टी वाली डिलीशियस वाली हैदराबाद की दम बिरयानी की रेसिपी। इसे रायता और खट्टे से सर्व करने से बहुत सुपर्ब लगेगी। आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।